अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। हो अनाथ बैठो डूम डरिया, हो अनाथ बैठो डूम डरिया, पार दिशा देवा। अब के रख ले हो भगवान, ताके डर में भाग्यो चाहत, ऊपर ढोक्यो सोचा। अब के रख ले हो भगवान, दुई भांति दुख भयो आनिय है, दुई भांति यह दुख आनी, कौन उभारे प्राण। अब के रख ले हो भगवान, अब के रख ले हो भगवान। सुमिरत ही यही दस्यु पार दे, कर छुटयो संधान। अब के राख ले हो भगवान, सूरदास सर लग्यो सचान है, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। इस पद में एक चिड़िया बैठी है छोटे से पेड़ में, और क्या देखती है कि नीचे से एक शिकारी उसके ऊपर एक बाण चलाना चाहता है, और जब पक्षी भगने को ऊपर सोचती है तो ऊपर में एक बाज पक्षी उसके ऊपर ताक लगाए वो भी बैठा है। इस प्रकार वो पक्षी दोनों तरफ से देखती है कि मेरा प्राण अब तो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं तो अनाथ हूँ, आप तो अनाथों के भी नाथ हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे करके वो जब प्रार्थना करती है पक्षी, तभी एक भगवान का करिश्मा देखिए। वो शिकारी जो पक्षी के ऊपर अपना निशाना लगाया हुआ था, उसके पैर में एक सांप काट देता है, और उतना ही टाइम उसका जो बाण है वो छूट जाता है, और ऊपर में जो बाज पक्षी है उसके ऊपर वो निशाना लग जाता है। इस प्रकार से दोनों बैरी
उस पक्षी का दोनों जो बैरी है, जो उस पक्षी को मारना चाहते थे, दोनों का दोनों समाप्त हो जाता है और भगवान की कृपा से वो पक्षी बच जाती है। प्रार्थना का महत्व बताते हुए यहाँ पर सूरदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि भाई, इस संसार सागर में आप भी ये दो चक्कर में फंसे हुए हैं, मन और माया। मन और माया के चक्कर में सब पिसा जा रहा है। मात्र वही बच सकता है जो भगवान के शरण में चले जाते हैं। कबीरदास जी भी इसी बात को दूसरे ढंग से बोलते हैं। कबीर जी बोलते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। भाई, जैसे चक्की का एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है, और बीच में जो दाना आता है वो पिस जाता है। ऐसे ही सभी लोग इस मन माया के, इस जन्म मरण के ये दो पार्ट में पीसे जा रहे हैं। इसका एक ही उपाय है, भगवत शरण। तो कबीर जी इसी को आगे और लिखते हैं कि चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, कील से यदि लगा रहे तो बाल न बांका होए। कील मतलब है भगवत शरण। जो दाना दोनों पार्ट में आ जाता है वो चक्की में पीस जाता है, लेकिन जो दाना कील से लगा होता है वो पीसने से बच जाता है। ऐसे ही जो भगवत शरण में चला जाता है वो इस चक्कर से, आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से, मन माया के चक्कर से छूट के वो अपने भगवत शरण में, आनंद स्वरूप में पहुंच जाते हैं। धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा।